दोस्तों डेविड बैच जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो जब 7 साल के थे तो उनके डैड उनको मैकडॉनल्ड्स में लेके गए और वहां जाकर उन्होंने डेविड से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर कितने तरह के लोग दिख रहे हैं। तो डेविड ने कहा 2 तरह के लोग, पहले जो यहाँ पर खा रहे हैं और दूसरे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन डेविड के डैड कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले जो मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, दूसरे जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और तीसरे जो मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी से इंस्पायर होके डेविड ने सिर्फ 11 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स में अपना पहला शेयर बाय किया और अपनी जर्नी को एक इन्वेस्टर के तौर पर शुरू की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेविड बैच के द्वारा लिखी गई बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे भले ही आपकी सैलरी कम हो लेकिन फिर भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला लेसन है मीटिंग ऑटोमेटिक मिलियनेयर। तो ऑथर जब अपनी मिड 20s में थे तो वो जिम और शू नाम के एक कपल से मिले जो अपने रिटायरमेंट के लिए ऑथर से फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000 जो कि एक एवरेज अमेरिकन से भी कम थी और इसके साथ ही शू जिम से 2 साल छोटी थी। तो ये सब जब ऑथर को पता चला तो ऑथर को जिम और शू एक हार्डवर्किंग मिडिल क्लास कपल लग रहे थे। लेकिन जब जिम और शू ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथर को बताए तो सबसे पहले जो चीज उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई भी उधार नहीं था और दूसरा जिम और शू के 2 बच्चे थे जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे और तीसरा कि उनके पास खुद के 2 घर थे। पहला घर जिसमें वो खुद रहते थे जिसकी प्राइस $4.5 लाख थी और उन्होंने एक और घर खरीद रखा था जिसकी वैल्यू थी $3,25,000 और साथ ही इन दोनों घर पर कोई भी लोन नहीं था और इनके रिटायरमेंट अकाउंट में $2 मिलियन जमा थे। और इन सब चीजों से सरप्राइज होकर ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या आपको ये सब अपनी फैमिली से मिला है। तो उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली ने उनकी वेल्थ में से हमें कुछ भी नहीं दिया। हमारे पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा और हमारी जितनी इनकम होती है हमें उससे कम स्पेंड करना चाहिए और सबसे पहले हमें दूसरों को पे करने के बजाय खुद को सबसे पहले पे करना चाहिए। और इसी चीज को फॉलो करने के लिए जब हमारी शादी हुई तब हमने 4% सेव करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगी तो हमें लगा कि हम इससे ज्यादा पैसे सेव करके भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और हमने ऐसा ही किया। और आज जब हम आपसे मिलने आए हैं तो हम अपनी इनकम का 15% सेव करते हैं। इसीलिए इतनी कम इनकम होने के बाद भी और अपनी इनकम से सिर्फ 15% सेव और इन्वेस्ट करने के बाद भी वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे और उन्हें फ्यूचर में कोई भी लोन या फिर डेट की चिंता नहीं थी और उन्हें आने वाले टाइम में किसी भी इमरजेंसी के बारे में भी नहीं सोचना था। इसके बाद अगला लेसन है द लाटे फैक्टर। ऑथर कहते हैं कि आप कितना कमाते हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे या फिर नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हमारे स्पेंडिंग होती है और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है द लाटे फैक्टर। मान लीजिए आप हर रोज स्टारबक्स में एक लाटे कॉफी पीते हो जिसकी कॉस्ट आपको पड़ती है $3.5 जो कि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अपनी डेली कॉस्ट में इंक्लूड करते हो तो आपको इस कॉफी की पूरे साल की कॉस्ट पड़ेगी $1250 जो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,03,800 रुपए। यानी आप हर साल इतने पैसे ऐसी जगह पर खर्च कर रहे हो जो आपको उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए आप इन पैसों को इधर उधर खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में आप यहाँ से काफी अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपनी 20s में हो और आप हर रोज 500 रुपीज सेव करते हो जो कि महीने के होते हैं 15,000 और यही साल के होते हैं 1,82,500 रुपीज। और अगर आप इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और एटलीस्ट
एटलीस्ट 10% का भी इंटरेस्ट रेट लेते हो और 30 सालों तक कमिटेड होके इन्वेस्ट करते हो तो अपनी 50s में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 54 लाख रुपीज, जो कंपाउंडिंग की वजह से बढ़कर 3.54 करोड़ रुपीज हो जाएगी। और इसी के साथ अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन है मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं कि इफ इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन देन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी चीज को करने में काफी ज्यादा डिसिप्लिन लगता है तो ये पक्का है कि वो चीज कभी भी वर्क नहीं करेगी और आप उसे जल्दी ही छोड़ दोगे। हम ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर होता है कि हम हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज करते हैं और किसी चीज के रिजल्ट हमें काफी टाइम के बाद दिखने वाले हैं तो हम उसको लेकर मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें पता होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें बेनिफिट होगा लेकिन फिर भी हम डिसिप्लिन होके इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है जल्दी रिटर्न्स ना मिलना। आपने से कई सारे लोगों को देखा होगा जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान तो बना लेते हैं लेकिन फिर भी वो ज्यादा टाइम तक मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं और तब उन्हें लगता है कि वो अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। और यही जिम और शू के साथ भी हो रहा था। वो अलग अलग जगह अपने पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली उनका काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा था और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो बिना अपनी विल पावर को यूज किए खुद को पे करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम में से कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही उनकी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आती वो अपने आप विड्रॉ होकर उनके इन्वेस्टमेंट फंड में चली जाती और इसके लिए वो कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे थे। और आजकल मार्केट में ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स और SIP हैं जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर। इसके बाद अगला लेसन है ऑटोमेट फॉर ए रेनी डे। मर्फीज लॉ कहता है इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है और आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो वो गलत जरूर होगा। इसीलिए हो सकता है कि कल को आपकी जॉब चली जाए या फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए आपको पहले से ही खुद को उस टाइम के लिए तैयार रखना है। ऑथर कहते हैं कि USA में एक एवरेज अमेरिकन के पास 3 महीने का ही लिविंग एक्सपेंस होता है जिसे वो अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज कर सकता है, जो कि देखा जाए तो इनफ नहीं है क्योंकि 4th मंथ में उसके पास पैसे होंगे या फिर नहीं ये उसे नहीं पता है। इसीलिए 3 महीने की बजाय 12 से 18 महीने का इमरजेंसी फंड सेव करना चाहिए। अब हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये टाइम बहुत ही ज्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर आप इस पैसों को सेव कर लेते हो तो आप ना सिर्फ इसे अपनी इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो बल्कि अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो और आप अपनी जॉब से परेशान हो चुके हो और कोई नई जॉब या फिर कोई नया साइड हसल शुरू करना चाहते हो तो आप इस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो, क्योंकि तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो नई जॉब मिलने तक मेरा गुजारा कैसे होगा, बल्कि आप अपने पैसों को यूज कर पाएंगे और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।